अगर आपने इन बातों को नहीं माना तो आपको पैसे की दिक्कत जो आ रही है वो कभी खत्म नहीं होगी, साथ ही साथ आप कर्जे से मुक्त भी नहीं होंगे। तो आज मैं आपको खास तौर पे 6 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए। और 6 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको जरूर से करनी चाहिए, जिससे आप कर्ज से मुक्त भी बहुत जल्द हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है, इनकम आपकी नहीं बढ़ रही है या एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा है, तो भी आपको ये इसमें बहुत ज्यादा नमस्ते, मैं हूं इंदु आहूजा। तो सबसे पहले जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि कभी भी आपको बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप बेड पे अपने बैठ के खाना खाते हैं या अपने बेड को क्लीन नहीं रखते हैं सुबह उठते ही, तो उससे भी आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और पैसे की दिक्कत आती है। सेकेंड पॉइंट, आपका जो सिंक है वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। साथ ही साथ रात को बर्तन तो आपको नहीं छोड़ने, लेकिन दिन में भी अगर बर्तन छोड़ रहे हैं, मान लो कि जब तक आपकी हेल्पर आके बर्तन कर रही है तो भी वो बहुत ही अनटाइडी तरीके से रखा हुआ है और उसमें पूरी तरह से खाना भी लगा हुआ है, ऐसी प्लेट्स आपने डाली हुई है, तो उससे भी आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं और उससे भी पैसे की प्रॉब्लम्स आती है। तो जो भी जाए ये उसकी जिम्मेदारी हो कि वो प्लेट को साफ करे, जो भी प्लेट के अंदर लगा हुआ है उसको एक साइड में कहीं वो एक निकाल के रख दे सिंक के, और प्लेट को पानी से हल्का सा निकाल के उसको रख दे। इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो हेल्पर को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छी वाइब्रेशंस भी आएंगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो पैसे के नुकसान होता चला जा रहा था, एक्सपेंसेस हो रहे थे, वो भी आप देखेंगे कि कम होते चले जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, कभी भी आपको शाम के वक्त दूध, दही और नमक किसी के मांगने पे भी आपको नहीं देना चाहिए। शाम को या शाम के बाद बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर वो दिन में मांग रहे हैं वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन दिन में मांग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे आप अपना गुड लक कहीं ना कहीं कम करते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके घर में वायर्स है, आपकी जो ईयरफोन्स है, या मान लो कि आपके घर में कोई ड्रायर है या कोई भी चीज इसकी वायर बहुत ज्यादा लंबी है, तो वो उलझी भी ना हो, ड्रॉज में ऐसे ही पड़े हुए नहीं। हर एक वायर को अच्छे से आपको टाई करके रखना है, क्लीन करके रखना है। जो भी वायर्स है वो बिल्कुल भी उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। अनवांटेड जो भी वायर्स है उसको इमीडिएटली आप घर से डिस्कार्ड कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, डस्टबिन आपका हमेशा क्लीन रहना चाहिए। ये नहीं कि डस्टबिन अपने आप में ही बहुत ज्यादा गंदा है, वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। डस्टबिन कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। बाहर से अगर कोई लोग आए तो उन्हें डस्टबिन दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, सुबह कुछ घंटे के लिए ठीक है, अदरवाइज वो पूरा टाइम नहीं दिखना चाहिए। इसी के साथ साथ डस्टबिन कभी भी आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो ड्राई वेस्ट हो चाहे वो वेट वेस्ट हो। ठीक है, भले थोड़े वक्त के भी हो तो भी आपको नॉर्थ ईस्ट में कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर वहां पे है तो थोड़ा वहां से आप हटा दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप डस्टबिन को रखना शुरू कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 6 वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए, मेहनत तो आपको करना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप रेमेडी भी करेंगे तो उसका जरूर से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी लाने के लिए, ताकि जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है वो ना हो, आपको साउथ वेस्ट में एक जगह बना देनी चाहिए जहां पे आप अपना थोड़ा बहुत कैश रखें। भले आपका ऑनलाइन काम चल रहा होगा, उसके बावजूद भी थोड़ा कुछ कैश या आपका पिगी बैंक साउथ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा आप रख लीजिए। वहां पे आप पीला कपड़ा भी लगा सकते हैं, एक तिजोरी या एक कोई गुल्लक या एक कोई बक्सा एक अलग से वहां पे जरूर से आप रख लीजिए। वो कोई भी कमरे का हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और चीज यहाँ पे साथ में कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट के साथ साथ आपको साउथ ईस्ट को भी बैलेंस करना है। साउथ ईस्ट में आपको रोज मनोकामना करते हुए एक साधारण सा नॉर्मल आपको एक दिया जलाना है। शाम के वक्त सनसेट जैसे ही होगा उस वक्त डेली आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो पूरे घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे आप एक दिया जलाएंगे। घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी दीपक आप जला सकते हैं। ये आप तब तक करें जब तक आपकी जो मनोकामना है या जब तक आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाती। इनकेस आपका साउथ ईस्ट में मेन डोर आ जाता है या वहां पे बाथरूम या टॉयलेट आ जाता है, तो आपको वहां पे बाहर थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए दिया आपको जलाना है। आप थोड़ा सा एक टेबल रख लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, वहां पे सपोज आपको फ्लोर पे करना है तो वहां पे कोई प्लेट आप रख दीजिए, या थोड़े से अक्षत या चावल रख दीजिए। अगर आप चावल या अक्षत रख रहे हैं तो दूसरे दिन आप पक्षियों को खिला दीजिएगा। ये जैसे जैसे आप ये दोनों चीजें जो मैंने आपको साथ में बताई, इसको आप करते चले जाएंगे तो आप परिवर्तन देख पाएंगे। जो साउथ वेस्ट में मैं आपको कैश
कहा है ना, उसमें आप ये भी कोशिश करें कि हर महीने कुछ ना कुछ आप उसमें ऐड करते चले जाएं, मतलब वहां पे आपको थोड़ी सी सेविंग्स कैश की भी करनी है। ओके। इसके साथ साथ आपको एक और चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चीज आपको चाहिए उसको देना भी है। मैं जानती हूँ कि हो सकता है कि अभी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही होगी, लेकिन जितने भी इनकम आ रही है उसका थोड़ा पार्ट आप निकलना शुरू कर दीजिए। भले आप ऐसे डोनेट करते होंगे नहीं, लेकिन आपको अलग से एक परसेंटेज निकालना है। एक परसेंटेज आपको फिक्स करना होगा कि इतना परसेंटेज मेरी जो भी इनकम आएगी उससे मैं साइड करूंगा। और उसको आप क्या करें, मान लो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, आप 10 रुपए मान लो कि निकाल रहे हो। अब 10 रुपए तो आप ज्यादा किसी को हेल्प नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करो, उसको इकट्ठा करते चले जाओ। और एक साथ किसी की भी किसी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, खाना लाके दे सकते हैं, पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। तो आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको पैसा थोड़ा सा यहाँ पे देना भी होगा, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार आपको ये करना है। ओके। एक और चीज आप कर सकते हैं कि मान लो कि आपके अकाउंट में आ रहे हैं, आपको कैश नहीं निकालना है, तो आप अपने मोबाइल में नोट्स में लिखते चले जाइए कि इतनी मुझे इनकम आई है, अब इतना परसेंटेज मेरा ये महीने का साइड। फिर जब इकट्ठा हो जाए आपको लगे तब आप ये दे दे, लेकिन आपको कैश अवॉइड करना है। कोशिश करें कि आप किसी फॉर्म में किसी चीज में लाके दें, या वो व्यक्ति आपके सामने और आपको पता हो कि इसका मिसयूज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको आपने जो साइड किया उसका आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप लोन चुकता करते हैं तो जो आपका पहला रिपेमेंट होता है ना, पहली जो किस्त आप देंगे, तो वो हमेशा आपको ट्यूसडे को ही देना है। जब आप मंगलवार से स्टार्ट करेंगे तो उससे आप बहुत आसानी से आगे का कर्जा भी चुका पाएंगे। अच्छा, घर में जो भी आपकी घड़ियां हैं और जो आपके मिरर्स हैं वो हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर डायरेक्शन में होने चाहिए, या ईस्ट यानी कि पूर्व डायरेक्शन में ही होने चाहिए। ये दो डायरेक्शंस बेस्ट माने जाते हैं मिरर और घड़ियों के लिए। अगर आपके घर में कैलेंडर है तो वो भी इसी डायरेक्शन में होने चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी कमरे के हो। लेकिन मान लो कि वो वेस्ट डायरेक्शन में है और साउथ डायरेक्शन में है, तो अगर आप हटा सकते हो तो हटा लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं हटा सकते तो एटलीस्ट वहां पे कर्टन या कोई भी चीज आप लगा दीजिए। अगर आपको उसको यूज करना है तो कर्टन लगा दीजिए, अदरवाइज आप उसको पैक करके कोई भी चीज, एक ब्राउन कलर का पेपर आप चिपका दीजिए। ठीक है, वहां पे मिरर नहीं होना चाहिए, उससे भी पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। रोज आप सूर्य को जल जरूर से दें, और जब आप सूर्य को जल दें तो आपको अपने हाथ इस तरीके से ऊपर करना है, और वो जल जब गिरे तो उस जल में से आपको सूर्य के दर्शन करने हैं। और दर्शन करते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः। ये मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को जल चढ़ाएं। आप ऐसे में बिना काउंटिंग के भी कर सकते हैं, जितना आपके मन से है, जब तक वो जल गिरा तब तक आप बोल सकते हैं। और बाद में आपकी जो भी इच्छा है आप वो इच्छा बोल दीजिए। आप ये डेली भी कर सकते हैं, आप संडे टू संडे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि राइजिंग सन को देखते हुए करें, ज्यादा लेट आप ना करें। ये भी कोशिश करें कि एटलीस्ट आप 7:30 या 8 बजे से पहले आप मैक्सिमम ये कार्य कर ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि एडिशनल पॉइंट है, कोशिश करें कि आप अपने हाथ से एक अशोका का पौधा और साथ में एक केले का पौधा अलग अलग गमलों में घर पे जरूर से लगा दें। इसको ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। अपने हाथ से इनको आप सींचे और अपने हाथ से रोज इनको जल चढ़ाएं। छोटे छोटे आपको 2 पौधे लगाने हैं। जब ये बड़े होते चले जाए तो आपको ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही बड़े हो जाए तो आप इनको बाहर लगा के आ सकते हैं, और बाद में दूसरा वापस से इस तरीके से लगा सकते हैं। एक अशोका का और एक केले का आपको पौधा लगाना है। एक बोनस आपको एडिशनल बहुत अच्छी रेमेडी बताने जा रही, इसको भी आप जरूर से कर लीजिएगा। जितने भी आपके टॉयलेट्स और बाथरूम से आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक कोई भी कांच का बर्तन या कोई भी डिस्पोजेबल वाला बर्तन ले लीजिए। लेकिन कांच का बर्तन लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्पोजेबल वो हो सकता है कि गिल्ला हो जाए। उसके अंदर आपको समुद्री नमक या काला नमक ये डाल देना है, या सेंधा नमक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समुद्री नमक या काला नमक ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके साथ आपको थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा या फिटकरी का पाउडर, लेकिन फिटकरी का टुकड़ा आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो वो भी कुछ टाइम बाद पानी छोड़ देगा। तो आपने नमक लिया, फिटकरी लिया। अब इसके साथ आपको क्या करना है, जो सूखे हुए नींबू के छिलके होते हैं ना, वो आपको उसके अंदर डाल देना। आधा आधा भी अगर आप डाल देंगे तो काफी है। यानी कि अगर आप नींबू निचोड़ रहे हैं तो उन छिलकों को धूप में सुखा दीजिए, और बाद में हर एक में आप इसको डाल दीजिए। ये बाद में आपको हर 15 दिन में या महीने में आपको इनको चेंज करना है। इनको आप डस्टबिन में डाल दें या फ्लश आउट कर ले, और उसके बाद दोबारा से इन सब में भर के रख लीजिए। ये जो एडिशनल मैंने आपको बोनस पॉइंट बताया, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इसको करके जरूर देखिएगा। इससे आपकी टॉयलेट्स और जो बाथरूम से अगर वो गलत दिशा में है तो
या उनमें कोई नेगेटिव एनर्जी भी तो वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ये जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ इनको ज़रूर से आप करके देखिएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। वीडियो पे नए आए हैं, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। मस्त रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।